हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है किंगडम मोनेरा। तो अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोनेरा पढ़ेंगे। तो किंगडम मोनेरा में क्या दिया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सोल मेंबर्स होते हैं इसके मोनेरा के, ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया है बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसके, मोनेरा के। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेप्स के बारे में। शेप्स जो, जैसे फर्स्ट शेप जो है वो कॉकस दिया है, ठीक है, कॉकस यानी स्फेरिकल। नेक्स्ट बेसिलस मतलब रॉड शेप्ड होता है, विब्रियम मतलब कॉमा शेप्ड होता है, एंड स्पाइरलम मतलब स्पाइरल शेप का होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो खुद से अपना खाना बना सके, और हेटरोट्रॉफिक जो डिपेंड करें किसी पे जो कि उनको खाना बना के दे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक एंड मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ऑटोट्रॉफिक क्या क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब फोटो मतलब लाइट के थ्रू, सिंथेटिक मतलब बनाना, लाइट के थ्रू जो बनाते हैं खाना उसको फोटोसिंथेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक। कीमो मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, और सिंथेटिक मतलब बनाना। तो फिर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो बनाते हैं उसे हम लोग कीमोसिंथेटिक कहते हैं। उसके बाद लिखा है एनसीईआरटी में कि ऑक्सीडेशन जब होता है नाइट्रेट्स का, नाइट्राइट्स का या फिर अमोनिया का, तो उससे क्या बनता है, केमिकल रिएक्शन होती है इनकी, फिर कीमोसिंथेटिक मतलब फूड बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा है कि एज अ ग्रुप बैक्टीरिया की मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो हार्श हैबिटेट में रहते हैं उनको हम लोग आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ये हार्श हैबिटेट में क्यों रह पाते हैं, क्योंकि इनके पास एक खास टाइप की सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है इनके पास, इसलिए ये हार्श हैबिटेट में रह पाते हैं। तो इनके पास कौन कौन सा हार्श हैबिटेट, हार्श में क्या क्या आ जाएगा, हेलोफाइल मतलब सॉल्टी एरिया, ठीक है। इसके थर्मो एसिडोफाइल्स जो कि हॉट स्प्रिंग मतलब जहाँ टेम्परेचर बहुत होता है वहाँ पे, और या फिर मेथोजेन मतलब जहाँ मार्शी एरियाज जहाँ पे मीथेन की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होती है उस एरिया में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। फिर आते हैं कुछ जो रुमिनेंट्स होते हैं जैसे कैटल, बफेलो, उनके गट से जो है वो मेथेनोजीन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद उसकी मेथेनोजीन क्या करता है, वो मीथेन या फिर बायोगैस की प्रोडक्शन करता है, किससे, फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट से। रुमिनेंट के गट से प्रोडक्शन होता है किसका, मीथेन और बायोगैस का, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हम लोग साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग और क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इस नाम से जानते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, नॉस्टॉक और एनाबेना, ठीक है। क्या क्या, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब ऑटोट्रॉफ होता है, ये अपना खाना खुद बनाता है लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। ये अपना खाना खुद बनाता है किसकी, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। सेकेंड, और इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाता है, इसलिए इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है ये यूनिसेलुलर है। हम लोग मोनेरा के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, तो मोनेरा तो यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए साइनोबैक्टीरिया भी जो होगा वो यूनिसेलुलर हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका जो शेप होता है, मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कॉलोनियल भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं, ठीक है।
फिर इनके थर्ड पॉइंट है कि ये सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। इनके सराउंड में जो हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, मतलब नॉस्टॉक या एनावेना की हम लोग बात करते हैं, नॉस्टॉक का डायग्राम एनसीईआरटी में है, उसकी साइड में हम लोग देखेंगे कि ब्लू कलर की एक आउटर कवरिंग है, वो जिलेटिनस शीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑफन फॉर्म ब्लूम इन वाटर। ब्लूम मतलब एक्सेसिव ग्रोथ जब हो जाती है वाटर में साइनोबैक्टीरिया की, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑफन फॉर्म ऑफ ब्लूम इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसमें कि फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल हेट्रोसिस्ट। ठीक है, मतलब जो नॉस्टॉक में एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है जिसमें नॉस्टॉक में दिखाए गए छोटे छोटे सेल्स टाइप के बने हैं, ऐसे जैसे ऐसे बीच में बना रहेगा, ये सेल है, सेल के अंदर ये ऐसे छोटे से सेल बने हुए हैं जिसको हम लोग हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखे हैं कि जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है। नेक्स्ट, ये इसमें जो मेजॉरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी होती है, डिकम्पोजर्स की होती है। ठीक है, ये किस चीज़ में काम आते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं किसमें, कर्ड मेकिंग में, एंटीबायोटिक मेकिंग में, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं लेग्यूम्स में। ठीक है, फिर कुछ इससे रिलेटेड बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर, ये सब होती हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मेनली बाय फिजन। किसके थ्रू, फिजन के थ्रू मेनली बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। मतलब एक प्रिमिटिव टाइप डीएनए का एक प्रिमिटिव टाइप लिया जाता है जो कि ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है किंगडम मोनेरा का, जो कि है माइकोप्लाज्मा। इसमें क्या होता है, इसमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ठीक, ये सरवाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी ये सरवाइव कर सकता है। ठीक है, और मैनी आर पैथोजेनिक, मतलब काफ़ी माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, होप सो आपको किंगडम मोनेरा समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।